दोस्तों, कहा जाता है जब आपका अच्छा वक्त चल रहा हो तो ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वक्त सबका आता है। ऐसे ही शंकराचार्य विवाद में अब अभिमुक्तेश्वरानंद का समय आ गया है। अभिमुक्तेश्वरानंद से तो 24 घंटे में यह कहा गया था कि प्रूव करिए कि शंकराचार्य हैं कि नहीं, लेकिन अब शंकराचार्य ने 40 दिन का समय योगी आदित्यनाथ को दे दिया है, यह साबित करने के लिए कि आप हिंदू हैं कि नहीं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, 18 जनवरी 2026 ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है। शंकराचार्य का जिस तरह से अपमान प्रयागराज में किया गया, ये पूरे सनातन का अपमान है, ये बात उभर कर सामने आई। और किसकी सरकार में? योगी आदित्यनाथ की सरकार में, जो खुद भगवा पहनते हैं, एक मठ के मठाधीश हैं और हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर जाने जाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने की वो बातें करते हैं, लेकिन अपने ही राज्य में, अपने ही प्रदेश के अंदर शंकराचार्य का अपमान करवाते हैं। उन्हीं का प्रशासन 24 घंटे का नोटिस जारी करता है और कहता है बताइए आप शंकराचार्य हैं कि नहीं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, जज्बात बदल चुके हैं, हालात बदल चुके हैं। शंकराचार्य ने माघ मेले से बिना स्नान किए वापसी कर ली है और अब मोर्चा खोल दिया है योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ। कहा है कि माफी मांगने का वक्त चला गया, माफी मांगने का तरीका भी आपका गलत है। उल्टा आप ये प्रूफ कीजिए कि आप हिंदू हैं कि नहीं। 40 दिनों का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है और 40 दिन बाद लखनऊ में जो हल्ला बोल होने वाला है उसकी भी एक रूपरेखा बता दी है। क्या कुछ कहा गया है, देखिए जरा। सबसे पहले तो शंकराचार्य ने क्या कहा है ये जानिए। हम आपको 40 दिन का समय दे रहे हैं, इन दिनों में आप गोभक्त होने का प्रमाण दीजिए। अगर प्रमाण नहीं दे पाते तो समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू, कालनेमी, पाखंडी और ढोंगी हैं। सिर्फ दिखावे के लिए आपने गेरुआ वस्त्र धारण किया है। अब शंकराचार्य की जो बड़ी बातें हैं उसको भी देखिए। 10-11 मार्च को लखनऊ में सभी संत, महंत और आचार्य एकत्र हो। वहां यह तय किया जाएगा कि कौन हिंदू है, कौन हिंदू हृदय सम्राट और किसे छद्म हिंदू या नकली हिंदू घोषित किया जाना है। दूसरी बात क्या उन्होंने बड़ी कही, अब नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाना है। जितने भी हिंदू हैं उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है। यह छल खुद को साधु, योगी, संत और भगवाधारी कहने वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। अगली बात देखिए, माफी मांगने का भी एक तरीका होता है, क्षमा याचना करनी पड़ती है। प्रशासन हमें लालच दे रहा था कि आप ऐसे नहा लीजिए, आपके ऊपर फूल बरसा देंगे, अगले साल के लिए चारों शंकराचार्यों के लिए प्रोटोकॉल बना देंगे, लेकिन हमने नकार दिया। हमने कहा कि जिन सन्यासियों पर आपने लाठी बरसाई उनसे माफी मांगिए, अगर वे क्षमा कर दें तो ठीक, लेकिन इस सब के लिए प्रशासन आगे नहीं आया। अगली बात जो बड़ी कही गई शंकराचार्य की तरफ से वो ये है कि अगले साल माघ मेले में मौनी अमावस्या पर संगम स्नान करेंगे। इतिहास में पहली बार किसी शासक ने किसी शंकराचार्य से प्रमाण मांगा। विश्व में आपके यहाँ का गोमांस बिक रहा है, इसे 40 दिन में रोक कर दिखाइए, तभी हम मानेंगे कि आप हिंदू हैं। अगर 40 दिन बीत गए और ये नहीं हुआ तो हम लखनऊ आएंगे, वहां संत महंतों के साथ बैठकर निंदा करेंगे। बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा मोर्चा शंकराचार्य की तरफ से खोल दिया गया है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। और अगले 40 दिन योगी आदित्यनाथ किस तरह से कामकाज करने वाले, उनके क्रियाकलाप क्या रहने वाले, उस पर हर किसी की निगाह रहेगी, क्योंकि उन पर यह प्रेशर आ गया है कि वो साबित करें कि वो असली हिंदू हैं, असली महंत हैं, असली संत हैं। 40 दिन अगर बीत गए, आज से अगर हम लोग गिनते हैं तो 10 मार्च को 40 दिन पूरे हो जाते हैं। हम 10-11 मार्च को दिल्ली जाने वाले थे। कंप्यूटर बाबा ने वहां पर संतों को आमंत्रित किया था, हम दिल्ली न जा करके अब चाहेंगे कि 10-11 मार्च को हम लखनऊ में संत, महंत, आचार्य इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर के तब तक आपके द्वारा जो कुछ भी प्रदर्शित किया जाए उसके आधार पर आपको हिंदू हृदय सम्राट या फिर गैर हिंदू, अहिंदू, छद्म हिंदू, नकली हिंदू घोषित करें। ये अब आपके ऊपर है। लेकिन गेरुआ वस्त्र पहन करके अपने आप को हिंदू हिंदू कह करके सनातनी हिंदुओं के ऊपर डंडा बरसाना बंद करिए। बात यह है कि माफी मांगने का तरीका होता है और माफी ही होती है, क्षमा याचना करनी पड़ती है। वो हमको लालच दे रहे थे कि आप ऐसे नहा लीजिए, आपके ऊपर हम फूल बरसा देंगे, अगले सालों के लिए हम एसओपी बना देंगे।
चारों शंकराचार्यों के लिए एसओपी बना देंगे, ये सब बातें उनकी तरफ से आई थी। तो हमने उसको नकार दिया। हमने कहा कि जिन सन्यासियों के ऊपर, जिन बटुकों के ऊपर, जिन ब्रह्मचारियों के ऊपर, जिन माताओं के ऊपर, जिन बंधुओं के ऊपर, जिन वृद्धों के ऊपर आपने लाठी बरसाई है, एक ही शर्त है कि माफी मांगिए, क्षमा याचना करिए, और वो अगर क्षमा कर दें तो आगे बढ़िए। लेकिन वो उसके लिए वो आगे आए नहीं, हमको लोभ लालच देना चाहते थे, उसको हमने स्वीकार किया है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। सिर्फ राजनीतिक तौर पर भाषणबाजी करने से नहीं चलेगा। बटेंगे तो कटेंगे। यहाँ आप संतों को बांट रहे हैं, यहाँ आप शंकराचार्य के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि प्रशासन अंदर खाने सब कुछ मैनेज कर लेगा। पहले सवाल उठाएगा और उसके बाद सारी चीजें अपने लेवल पर आ जाएंगी। अमित शाह कह रहे थे ना गुजरात में खड़े होकर कि जो सरकार संतों का अपमान करती है, सनातन का अपमान करती है, वो वापसी नहीं करती। तो कुल मिलाकर ये जो डर है, ये जो खौफ है, ये जो माफीनामा भेजा जा रहा है, ये जो गिड़गिड़ाया जा रहा है सरकार की तरफ से, क्या उसी का असर है? और क्या दिल्ली ने जो प्लान बनाया है उसमें योगी आदित्यनाथ फंस गए? बहुत पहले से मैं कह रहा हूं, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ के बीच की है। कौन किस पर भारी पड़ता है ये वक्त बताएगा। और शंकराचार्य का ये जो मामला उठा है, इसमें योगी आदित्यनाथ बुरी तरीके से घिर गए हैं, कटघरे में आकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि संत महंत होने का दंभ भरते हुए वो हिंदुओं के सबसे बड़े नेता बन जाना चाहते हैं। और बातें तो कहते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने की, यहां हिंदू सनातन जो भावनाएं हैं उसको आहत कर रहे हैं। इससे शायद कोई लेना देना नहीं है। और योगी जी की कुर्सी जिस तरह से अंदर खाने फंस गई है, केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से उस कुर्सी पर टकटकी लगाए देख रहे हैं, जिस तरह से जो नए अध्यक्ष हैं उनके साथ भी अनबन की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, तो अपने आप में योगी आदित्यनाथ के लिए 40 दिन आसान नहीं रहने वाले। और याद रखिएगा, 1 साल बचा है चुनाव में, और चुनाव से पहले ये जो हरकतें हो रही हैं, ये जो बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ की कुर्सी वैसे ही बचने नहीं देंगे। आपको क्या लग रहा है, शंकराचार्य जब अल्टीमेटम दे रहे हैं तो क्या वो सही कर रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ सरकार को एक सबक मिलना चाहिए कि जिस तरह से सनातन का अपमान हुआ माघ मेले में, जिस तरह से हमने देखा कि 1 साल पहले, जी हां ठीक 1 साल पहले, किस तरह से कुंभ मेले में भगदड़ मची, कितने सारे लोग मर गए, सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, कहा कि कुछ लोग मरे हैं, जबकि आंकड़े कितने बड़े बड़े निकलकर सामने आए। तमाम टीवी चैनल्स ने इसको दिखाया। हालांकि गोदी मीडिया खुलकर बातें नहीं कर रहा था, लेकिन तमाम लोग, 4 PM ने भी उसकी पड़ताल की। जो निकलकर सामने आया, जो छन कर सामने आया, वो यही आया कि सरकार झूठ बोल रही है और उसके झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। लेकिन सरकार जो चाहती है वही होता है और वही होने देती है। दबाना था, दबा लिया। गंगा में लाशें वहीं कोविड के टाइम में, सब मामले दब गए, सब भूल गए। योगी जी हिंदू हृदय सम्राट हो गए। लेकिन इस बार पंगा शंकराचार्य से पड़ गया है और शंकराचार्य मानने वाले नहीं है। शंकराचार्य ने वक्त रहते जो है जवाब दिया है। शंकराचार्य शांति से काशी लौट आए, माघ मेले में स्नान नहीं किया उन्होंने, और ये योगी आदित्यनाथ के लिए ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा हो गया है, ऐसा लग रहा है। आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा, और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।